हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कैश फ्लो स्टेटमेंट के हम लोगों ने 52 तक क्वेश्चंस कर लिए हैं। 53 एक और क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूं और आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। बिल्कुल 48, 49 से 53 तक के क्वेश्चन 54 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चंस आप कर लीजिए, आपका कैश फ्लो का क्वेश्चन 101% सही जाएगा। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग 53 नंबर का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग में जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस, इस बार इसमें ट्विस्ट है, दोनों माइनस में दिए हैं। क्लोजिंग बैलेंस 4/25/23 का। एनपी बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालते हैं। सबसे पहले हम वर्किंग नोट में क्लोजिंग माइनस ओपनिंग देखना। क्लोजिंग कितना है 4,25,000, ये माइनस का दिया है ब्रैकेट, और 5,37,500 ये भी माइनस का है। तो क्या करेंगे हम, माइनस और माइनस दोनों माइनस के हैं, यानी कि दोनों लॉसेस हैं। तो ऐसा नहीं इनका डिफरेंस भी लॉस होगा, नहीं। -4,25,000 और माइनस माइनस हो गया प्लस 5,37,500। अब ये 5,37,500 बड़ा है, तो 5,37,500 में से हम 4,25,000 माइनस करेंगे तो 1,12,500। ये जो आया वो हमारा प्लस में आया है। पहले 5.5 समथिंग का लॉस था, बाद में 4.25 का लॉस हुआ, यानी कि हमने प्रॉफिट किया तभी तो हमारा लॉस कम हुआ। तो 1,12,500 प्लस का आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिया है, इसमें भी ट्विस्ट है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग नोट्स टू अकाउंट में 12% डिबेंचर्स दिया है, और थर्ड में देखिए डिबेंचर्स नहीं, फर्स्ट डिबेंचर वर इशूड 1 जनवरी। देखिए ये मैं लाइनें खींच लेती हूं यहां पर। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। हम क्या करते हैं, पहले सारे वर्किंग नोट्स और जो भी कैलकुलेशन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन को पढ़कर वो लिख लेते हैं, बना लेते हैं, फिर हम सवाल स्टार्ट करेंगे। तो आपका डिबेंचर जो इशू हुए हैं वो 1 जनवरी को हुए। डिबेंचर्स पहले आपके 6,25,000 के थे और बाद में हो गए 7,50,000। तो जो पिछले साल के हैं 6,25,000, उन पर तो पूरा इंटरेस्ट मिलेगा 12% से, जो पिछले साल थे 22 में, और 22 से 23 में 6,25,000 से 750 हो रहे हैं, मतलब 1,25,000। तो जो इशूड हुए हैं 1,25,000 के, उन पे 12% से 3 मंथ का निकलेगा। क्यों मैम? क्योंकि कब इशू हुए, 1 जनवरी को। कब इशू हुए हैं, 1 जनवरी। तो 1 जनवरी से 31 मार्च तक 3 महीने हुए ना। जो एक्स्ट्रा इशूड हुए हैं, मतलब जो डिफरेंस है, पहले 6.25 लाख के डिबेंचर्स थे, बाद में 7.5 के हुए, तो जो 1,25,000 एक्स्ट्रा हुए हैं वो उन पर 3 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा, और जो पहले 6,25,000 22 में थे उन पर पूरे साल का। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना आएगा, हम निकाल लेते हैं। 6,25,000 इंटू 12% 75,000, और 1,25,000 का 12% 3 मंथ का 3,750, 75 और 3 78। ये आया आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, जो ऑपरेटिंग में प्लस होता है और फाइनेंसिंग में माइनस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन का काम कर लिया। करंट लायबिलिटी ट्रेड पेबल तो है इस बार, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी प्लांट, इन्वेंट्री, ट्रेड, कैश। अब हमें फिर से एसेट्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि सेकेंड पॉइंट में हमें मशीनरी का दिया है, तो हम मशीनरी अकाउंट भी बना लेते हैं।
मशीनरी अकाउंट। सबसे पहले इधर ओपनिंग बैलेंस, इस तरफ क्लोजिंग बैलेंस, यही आता है सबसे पहले ओपनिंग और क्लोजिंग। तो देखिए नोट्स टू अकाउंट में तो नहीं है, तो ऊपर से उतारते हैं हम। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 1250 ओपनिंग, 12,50,000 ओपनिंग और 17,25,000 क्लोजिंग। ये ओपनिंग क्लोजिंग हो गया। अब आप सेकेंड पॉइंट देखना, नोट्स टू एडिशनल इंफॉर्मेशन में मशीन की कॉस्ट थी 5 लाख, जिस पर डैप लगा है 175। ये आपका डैप लगा तो कितना आएगा, 5 में से 1,75 गए तो 3,25, और 3,25 को हमने बेचा है 3,75 पर। ये रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई और हमने बेचा है 3,75,000 में। तो 3,25,000 की वैल्यू को हमने बेचा 3,75,000 में, तो हमें 50,000 का प्रॉफिट हुआ है। जब भी आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हो कि इसका पार्ट है, इतने का डेप लगा, इतने में सेल किया, तो आपको अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट ओपनिंग, क्लोजिंग, परचेज, प्रॉफिट, सेल, लॉस, डेप। एक और बात, यहाँ पे थर्ड पॉइंट में डेप्रिसिएशन पूरे ईयर का 2 लाख रुपए अलग से दिया है, तो हम ये वाला डेप नहीं लिखेंगे। अगर आपको इस डेप के अलावा एक और डेप दिया हो पूरे ईयर का, तो आप उसको कंसीडर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 50, 51, 52, 53 बिल्कुल नहीं छोड़ना है। 10 बार प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चंस की। 53 हम कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 2 डेप दिए हैं, एक कैलकुलेशन वाला था जो हमने माइनस करके प्रॉफिट लॉस निकाला, और एक हमें दे रखा है डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख। ओपनिंग, क्लोजिंग, सेल बाय बैंक, कितने का सेल किया हमने, 3,75,000। लॉस नहीं हुआ। डेप 2 लाख, प्रॉफिट 50,000। इन्हें प्लस करके इन्हें माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, टू बैंक, और ये किसका आंसर आएगा, परचेस। 3,75,000 प्लस 2 लाख प्लस 17,25,000, 23 लाख। इधर का टोटल कितना है बेटा, 23 लाख। 23 लाख में से 12,50,000 और 50,000 माइनस कर दिया तो 10 लाख। आपने 10 लाख की मशीन और परचेज की। ठीक, ये मशीनरी अकाउंट बन गया। अब हमारा एनपी बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ट्रांसफर टू रिजर्व, डिविडेंड, टैक्स। अब हमें क्या मिल रहा है इसमें देखें, ट्रांसफर टू रिजर्व नहीं है, टैक्स का पॉइंट नहीं है, जनरल रिजर्व नहीं है, डिविडेंड नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा हम लोगों को, तो ऐड कुछ नहीं होगा। 1,12,500 यही आ जाएगा हमारा एनपी बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी टर्म। ठीक है, इस बार डिविडेंड भी नहीं है, रिजर्व भी नहीं है और प्रोविजन फॉर टैक्स भी नहीं है। अब हम क्या लिखेंगे स्टार्टिंग में, कैश फ्लो फॉर द कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहले एनपी लिखूंगी 1,12,500, नॉन कैश डेप्रिसिएशन ऑफ करंट ईयर 2 लाख प्लस होगा, गुडविल नहीं है,
नॉन कैश इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, $78,750 प्लस करें 1,12,500 प्लस 2 लाख प्लस 78,750 3,91,250 लेस नॉन कैश इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, 50,000 रुपए माइनस करेंगे तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 50,000। और देखो इसमें बी पॉइंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में दिया है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पहले 5 लाख के थे और बाद में 3 लाख के, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए से डिक्रीज हो रहे हैं। हमने इसका अकाउंट नहीं बनाया क्योंकि उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 20% के प्रॉफिट पर बेचें। कितने में बेचें? 20% प्रॉफिट। या तो हम बना लेते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का भी, तो आप इधर कैलकुलेशन अपन ये कर ली, इधर बना लेते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का भी अकाउंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ओपनिंग, इधर ओपनिंग और इधर क्लोजिंग। ठीक है, ओपनिंग दिया इन्होंने 5 लाख और क्लोजिंग दिया है 3 लाख, मतलब 2 लाख से सेल हो रही है। डायरेक्ट यदि निकालना चाहते थे लेकिन नहीं, अकाउंट बनाना ही पड़ेगा दिया है तो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दिया है। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 2 लाख की सेल हो रही है। जब असेट्स कम होती है तो हम ये मानते हैं कि सेल हो रही है, उसको उन्होंने 20% के प्रॉफिट पर सेल किया, मतलब 2 लाख रुपए का जो डिफरेंस है वो सेल है और 20% प्रॉफिट पर सेल किया है, मतलब 40,000। तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी बेटा? 2,40,000। ये बात समझ में आई? हमने मशीनरी का तो बना लिया था, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट नहीं बनाया था, तो वो भी हम बना रहे हैं। ओपनिंग, क्लोजिंग, और इन्होंने कहा है कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 20% के प्रॉफिट पर सेल किया है। तो 5 में से 3, 2 लाख के जो इन्वेस्टमेंट हैं वो 20% प्रॉफिट पर, तो 2 लाख का 20% 40,000, तो 2,40,000 की हुई सेल, वो बाय बैंक करके हम यहां लिखेंगे और इस तरफ 40 का हम क्या लिखेंगे? प्रॉफिट। ठीक है, ये 40 बाहर। अब हम यहां से भी निकालें तो ये 3 और 2 5 40 और इधर भी 5 40, मतलब इसके अकाउंट की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसलिए मैंने पहले नहीं बनाया था, बट पर आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि 2 लाख का जो डिफरेंस है वो 20% के प्रॉफिट पर बेचा है, मतलब 240। तो अगर आप यहां सेल और यहां प्रॉफिट लिखेंगे तो दोनों तरफ का ये इक्वल हो गया। हमें सिर्फ किसकी जरूरत है? प्रॉफिट ऑफ ऑन सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। कितने रुपए? 40,000। ये भी माइनस होंगे तो आंसर क्या आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो 3,91,250 माइनस 50 और 40, 90,000, तो 3,01,250 रुपए। ये हमारा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हम इसमें 2 चीजें प्लस, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, 2 चीजें प्लस करते हैं
और दो चीजें माइनस, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले ट्रेड पेबल 6,75,000 से 4,75,000, 2 लाख से ट्रेड पेबल डिक्रीज हो रहे लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी डिक्रीज 2 लाख से माइनस होगा। और करंट एसेट्स में इन्वेंट्री पहले 7.5 की थी और फिर 10 लाख की, तो इंक्रीज हुई 2.5 लाख रुपए से, तो ये इन्वेंट्री। और ट्रेड रिसीवेबल भी 1,12,500 से 6 लाख, ये भी इंक्रीज हो गए, तो 6 लाख माइनस 1,12,500, 4,87,500। ट्रेड रिसीवेबल भी आपके इंक्रीज हो रहे हैं, ये ट्रेड रिसीवेबल 4,87,500। यहां कुछ नहीं आया तो प्लस कुछ नहीं होगा, तीनों ही चीजें क्या होंगी माइनस। 2 लाख और 2,50 4.5, 4.5 में और जोड़ देती हूं 4,87,500 में, तो 9,37,500। ये कहां से आया बेटा? तीनों चीजें, इन्वेंट्री भी इंक्रीज हो रहा है, ट्रेड रिसीवेबल भी इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन एसेट्स माइनस होता है, और लाइबिलिटी डिक्रीज हुई तो ये माइनस होगा। तो मैं इसमें से इसको क्या करूं? माइनस, तो 3,01,250, तो 6,36,250, ये माइनस का आंसर आया। कैश यूज्ड। वैसे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन पहले लिखेंगे, लेकिन क्वेश्चन में टैक्स पेड नहीं है, तो कैश जनरेटेड तो है ही नहीं, कैश यूज्ड होगा, और लेस टैक्स पेड हमारे पास नहीं है, तो डायरेक्ट ये जो आंसर आया उसे हम क्या लिखेंगे? कैश यूज्ड कौन सी एक्टिविटी? इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। ये कैश यूज्ड लेकिन टैक्स पेड, दोनों ही चीजें हमारे पास नहीं है। आप लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे डायरेक्ट लिख देंगे बाहर कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो भी चलेगा, ठीक है। ये हमारा बना ए पॉइंट। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बहुत जल्दी बन जाएगा क्योंकि वहां हमारे पास सारे आंसर हैं। पूरा लिखेंगे बेटा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मशीनरी को सेल कितने में किया? 3,75,000। सेल ऑफ मशीनरी 3,75,000 हमारे पास आए, और परचेस 10 लाख, तो परचेस ऑफ मशीनरी कितना? 10 लाख। जब परचेस करते हैं तो कैश का आउटफ्लो होता है, ये हमारे पास से गया, ये सेल और ये परचेस, और यहां पे सेल 240, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 240 फिर हमारे पास आए। दो ही एसेट्स हैं हमारे पास, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और ये प्रॉपर्टी प्लांट, तो इसका आंसर कितना आया? तो 3,75,000 प्लस के हैं, ठीक है, और 240 प्लस का तो 6,15,000 प्लस, लेकिन 10 लाख माइनस के हैं, तो 3,85,000 माइनस का ही आ रहा है। ये हमारा सेकेंड आंसर आ गया। 2 सेल थी और 1 परचेस। यहां पे भी कैश यूज्ड इन कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब लास्ट कौन सा बनेगा? फाइनेंसिंग। दोनों के आंसर नेगेटिव आए हैं, ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग। अब लास्ट फाइनेंसिंग। एक डिटेल का कॉलम और एक नेट अमाउंट। यहां लिखेंगे हम
कैश फ्लो फ्रॉम कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सबसे पहले शेयर देखें। शेयर कैपिटल 20 लाख से हो रही है 30 लाख। इशू ऑफ शेयर्स 20 लाख से कितने हुए? 30 लाख। 10 लाख से शेयर इशू हुए हमारे। फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग पहले 6,25,000 के थे, फिर 7,50,000 के हुए, 1,25,000 से इशू ऑफ डिबेंचर। एक 1,25,000 और हमने इंटरेस्ट पे किया था क्योंकि 1 जनवरी को वो इशू हुए थे, 3 महीने का इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स 78,750, ये माइनस। डिविडेंड क्वेश्चन में है नहीं तो ये कंप्लीट हो गया। 10 लाख प्लस 1,25,000 माइनस 78,750, 10,46,250। इसमें आपके पास प्लस में आंसर आया बेटा, 10,46,250। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कीजिए, कैलकुलेशन जल्दी होनी चाहिए। यह आया हमारे पास सी एक्टिविटी फाइनेंसिंग का आंसर। अब तीनों एक्टिविटीज के आंसर्स को प्लस करें, ए प्लस बी प्लस सी। पहले का माइनस, दूसरे का भी माइनस, यूज्ड हुए थे, आउटफ्लो हुआ था, और तीसरे में हमारे पास प्लस में आया है। ठीक है, तो हम 6,36,250, 3,85,000, 10,21,250, जिसमें से हम 10,46,250 माइनस करेंगे तो 25,000 रुपए हमारा माइनस का ही आया है। तीनों एक्टिविटीज ये माइनस का बड़ा था। जब हम माइनस कर रहे हैं, नहीं 10 लाख, एक मिनट, 6,36,250 प्लस 3,85,000, 10,21,250 माइनस का है और 10,46,250 प्लस का है। प्लस की संख्या बड़ी है, माइनस में आंसर नहीं, प्लस में आया है, तो नेट कैश इंक्रीज क्या लिखेंगे? नेट कैश इंक्रीज। पॉजिटिव आंसर आया बेटा 25,000। अब हम इसमें क्या जोड़ें? ओपनिंग बैलेंस चेक करने के लिए कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश 1,50,000, सिर्फ किसका बैलेंस दिया है? कैश का। तो 1,50,000 यदि मैं इसे जोड़ती हूं तो होता है 1,75,000, और यही क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश है। मतलब मेरा क्वेश्चन करेक्ट है। ठीक है, माइनस की वैल्यू छोटी है, 10,21,000 ही आ रहा था और ये 10,46,250 है, तो यहाँ पॉजिटिव आंसर आया है। ये जस्ट इसके सामने लिखिएगा बेटा। तो नेट कैश इंक्रीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। दोनों लॉस दिए थे लेकिन आंसर पॉजिटिव आया है। प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है। इतने क्वेश्चन यदि आप कैश फ्लो के कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका कैश फ्लो का क्वेश्चन 6 मार्क्स का सही जाएगा। आगे और वीडियोस में मिलेंगे पार्टनरशिप के साथ। ठीक है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा यदि आपको मुझसे पार्टनरशिप भी पढ़ना हो। ओके, बाय।